बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज आर्यन खान की जेल से रिहाई हो सकती है। मैं इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल पर मौजूद हूं, जहां पर आप देखिए पिछले 22 दिनों से आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट दोनों इसी जेल में बंद हैं। लेकिन कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने आखिरी मोमेंट पर उन्हें जमानत दे दी। जमानत जो है कई ग्राउंड्स के ऊपर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिक्र किया है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा एजेंसी के पास। विदेश जाने से पहले एजेंसी की परमिशन लेनी होगी, कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा गवाहों को न टेम्पर करना होगा और ना ही सबूतों से कोई छेड़छाड़ करने की उन्हें कोशिश करनी होगी। मैं सबसे पहले बताऊं कि जब आर्यन खान इस जेल में बंद हुए थे, उस दौरान उनके वकीलों ने कोशिश की थी कि उन्हें सेशन कोर्ट में एनडीपीएस जो कोर्ट है उसके जरिए जो है उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर उन्हें जो है झटका लगा था, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट उनकी लीगल टीम गई थी। प्रक्रिया क्या होगी मैं आपको अगर बताऊं, प्रक्रिया ये होगी कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर आर्यन खान के वकील एनडीपीएस कोर्ट पहुंचेंगे। एनडीपीएस कोर्ट उस ऑर्डर को सुनने के बाद जो ऑर्डर कॉपी होगी और साथ ही साथ जो नगद जो मुचलका होगा उसको जो है लेकर एक ऑर्डर रिलीज करेगी, और जिसके बाद दस्तावेज को ये जो जामीन पत्र है इसमें उनकी लीगल टीम जो है आर्यन खान की उसमें लाकर इन्हें डालना पड़ेगा। सबसे अहम बात कि 5 बजे पत्र जो पेटी है उसमें जो है उन्हें ऑर्डर कॉपी डालनी होगी। ये ऑर्डर कॉपी जो है जब इसमें जो है डाल दी जाएगी, उस जो जेल है वो कॉपी को निकाल और उसे अंदर जेलर के पास ले जाया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि 2 से 3 के बजे के बीच जो है ये ऑर्डर कॉपी इस बॉक्स में डाल दी जाती है तो उसमें ऑर्डर की कॉपी जो है जेलर तक पहुंचेगी और करीब 1 घंटे की प्रोसेस के बाद जो है आर्यन खान की रिहाई हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि जब कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी तो जेल के अंदर जो टीवी लगा हुआ था, न्यूज चैनल्स पे चल रहे थे, उसके जरिए जो आर्यन खान को जब जानकारी मिली तो उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन जब उसे 6 बजे के आसपास जेल अथॉरिटी की तरफ से खाना दिया गया तब उसे इसकी जानकारी दी गई कि उसकी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है और वो जल्द ही रिहा हो सकता है। ऐसे में आर्यन खान के जो वकील हैं, उनकी जो लीगल टीम है, उनकी पूरी कोशिश होगी कि बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश जल्द से जल्द लेकर वो एनडीपीएस कोर्ट पहुंचे और एनडीपीएस कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द इस आर्थर रोड जेल के बॉक्स में जो जामीन पत्र बॉक्स आपको दिख रहा है, यानी जो जमानत का पत्र होता है, उस पेटी में डाला जाएगा और उसके बाद यहाँ से वो जो दस्तावेज होंगे वो अंदर जेल की तरफ जाएंगे, जेलर के पास जाएंगे और वहाँ पर फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आर्यन खान को रिहा करने की। तो अभी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो सकता है और उसके बाद फिर एनडीपीएस कोर्ट जाना, एनडीपीएस कोर्ट के द्वारा फिर उस पर जो है अपना ऑर्डर रिलीज करना और फिर उसके बाद उनके वकीलों के द्वारा यहाँ तक लेके आना और फिर उसको जेल के अंदर जाना। इसमें वक्त लगेगा थोड़ा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोपहर के बाद जो है आर्यन खान जेल से रिहा हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके वकीलों ने पूरी कोशिश की, मुकुल रोहतगी ने साबित करने की कोशिश की कि उनका जो क्लाइंट है उसके पास ना ही किसी प्रकार की ड्रग्स मिली है और ना ही उसका मेडिकल कराया गया है। इस ग्राउंड्स के आधार पर जो है कोर्ट जो है वो जमानत मंजूर कर ली। हालांकि एनसीबी की तरफ से कई सारे ऐसे तथ्य रखे गए, कई सारी दलीलें दी गई, जिसमें जो व्हाट्सएप चैट का जिक्र अनिल सिंह ने कल को सामने किया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि बल्क क्वांटिटी में जो है ड्रग्स की खरीदारी की जानी थी क्योंकि क्रूज 2 दिनों के लिए मुंबई से बाहर जा रहा था, तो इस दौरान बड़ी पार्टी वहां पर होनी थी। तो ऐसे में अहम ये हो जाता है कि इन लोगों को जमानत दी जाएगी तो ये सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट उनकी बातों से, उनकी दलीलों से जो है कन्विंस नहीं हुआ और मोमेंट पर करीब कहें तो 4:45 बजे के आसपास कल जो है कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुंबई की भायखला जेल में बंद मुनमुन धामेचा की जमानत मंजूर की जाती है और ऐसे में उन्हें आज जमानत मिलने के बाद रिहाई हो सकती है। दूसरी तरफ जिस तरह से इस पूरे मामले में अब तक घटनाक्रम देखने को मिला है, इस पूरे मामले में फिलहाल एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच कर रही है। जो एनसीबी के ऊपर ही जो है कई सारे सवाल खड़े हुए हैं
एक्सटॉर्शन लेने का आरोप जो है एनसीबी और उसके अधिकारियों पर लगा है। तो ऐसे में देखना ये अहम होगा कि ये मामला किस मोड़, किस करवट बैठता है, क्योंकि लगातार जो है समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक जो है वो हमलावर दिख रहे हैं। लगातार उन्होंने कल भी कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। वहीं दूसरी तरफ खास तौर पर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें इंटरिम रिलीफ देते हुए कहा कि अगर मुंबई पुलिस समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करनी होगी तो 3 दिनों पहले उन्हें इसका इंटीमेशन देना होगा, यानी समीर वानखेड़े को ये 3 दिन पहले बताना होगा। इतना ही नहीं, जो टीम जांच कर रही है उसने मुंबई के कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में कहा है कि क्रूज ड्रग्स मामले का जो एक अहम गवाह है और जिसने समीर वानखेड़े और एनसीबी के ऊपर इस पूरे मामले में एक्सटॉर्शन लेने का आरोप लगाया है, यानी प्रभाकर साहिल को उनके सामने पेश करवाने में मदद करें, क्योंकि प्रभाकर साहिल इस वक्त मुंबई पुलिस के संपर्क में है। उसका बयान जो है वो मुंबई पुलिस रिकॉर्ड कर रही है। तो ऐसे में एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है उसने पत्र लिखा है। अब देखना है कि मुंबई पुलिस की तरफ से क्या उस पत्र का कोई जवाब आता है। क्या मुंबई पुलिस प्रभाकर साहिल को एनसीबी के अधिकारियों के सामने पेश करने में मदद करती है। तो ऐसे में ये देखना अहम हुआ, क्योंकि प्रभाकर साहिल और किरण गोसावी पूरे मामले में एक अहम किरदार हैं और इन्हीं के बयानों पर एनसीबी के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो तमाम चीज़ें टिकी हैं कि क्या एनसीबी की जो अधिकारी हैं वो इस केस में एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ गोसावी को पुणे पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। 8 दिनों की पुलिस कस्टडी में उसे भेजा गया है। पुणे पुलिस एक और मामला दर्ज करने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि चिन्मय देशमुख नाम के जिस शख्स ने चीटिंग का मामला पुणे के फराज खाना पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था, उसने ही ये कंप्लेन की थी कि गोसावी ने उसे मामला वापस लेने के लिए धमकी दी थी और गालियां भी दी थी, जिसकी कंप्लेन उसी वक्त उसने की थी। लेकिन अब पुणे पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में। कुल मिलाकर गोसावी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुणे पुलिस से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम कब संपर्क करती है ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि गोसावी और प्रभाकर साहिल 2 ऐसे एनसीबी के गवाह हैं जो अब एनसीबी पर उठ रहे सवालों के बारे में ज़्यादा जानकारी इस टीम को दे सकते हैं। तो सवाल अब यही है कि फिलहाल इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम हो रहा है वो अभी भी जारी है। लेकिन आज आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन ढामेचा को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई हो सकती है। उनके वकीलों की कोशिश हो कि जल्द से जल्द पेपर जो है वो जेल पहुंचाए जाएं और जेल पहुंचाने के साथ ही पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी करके उसके बाद फिर जो है उन्हें जो है जेल से रिहा कराया जाए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब देखना अहम होगा कि आगे क्या ट्विस्ट आता है, क्योंकि नवाब मलिक लगातार हमलावर है समीर वानखेड़े पर और ऐसे में समीर वानखेड़े भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कानूनी रूप से कि वो हर वो संभव को जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आरोप जो लग रहे हैं मुंबई पुलिस जांच शुरू कर दी है कमेटी बनाकर। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें इस क्रूज ड्रग्स मामले में सामने आई हैं और ऐसे में देखना अहम है कि आगे किस तरह के घटनाक्रम घटता है इस पूरे मामले में। कैमरा आनंद के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।